अगर आपका भी शरीर हमेशा थका थका रहता है, मन उदास रहता है, शरीर में कोई जान नहीं होती है, आपकी शादीशुदा लाइफ सही नहीं चल रही है, आपकी बियर्ड यानी कि बालों की ग्रोथ या दाढ़ी की ग्रोथ कम हो रही है, या शरीर के ऊपर भी बाल कम हैं, तो ये आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल की कमी हो सकती है। इसको नॉर्मल वीकनेस मत मानो। आज के समय बूढ़े में नहीं, मतलब बुजुर्गों में ही नहीं, 20 से 30 साल के युवाओं में भी टेस्टोस्टेरोन की लेवल की कमी आने लग गई है। और वजह है, जो कारण क्या है, टेस्टोस्टेरोन क्या है, इसके कमी के लक्षण क्या हैं, ये सारी चीज़ें डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप सारी चीज़ें जानना चाहते हैं और इसको कैसे बढ़ाना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक देखिए, आपको और कोई फालतू वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुकुल शर्मा, और हमें फॉलो करना ना भूलिएगा, जिससे आप और नॉलेजेबल वीडियो पा पाओ, वो भी नेचुरली, बिना साइड इफेक्ट के। टेस्टोस्टेरोन क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये आपको पता होना चाहिए। टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन होता है जो आप मर्दों की मसल्स ग्रोथ में, सेक्सुअल ताकत में और हेल्थ के अंदर, जैसे बालों में और शरीर की मसल्स को बनाए रखने में, क्योंकि कई बार जिन लोगों का टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, वो महिलाओं की तरफ आकर्षित ना होकर पुरुषों में भी आकर्षित होने लग जाते हैं, उनके ब्रेस्ट भी बढ़ने लग जाते हैं, उनकी मसल्स ढीली हो जाती हैं। ये आपने नॉर्मली देखा होगा। तो वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है जो एक मर्द को मर्द बनाए रखता है, ना कि वो फीमेल बनाएगा। अगर टेस्टोस्टेरोन खत्म होता है या एकदम कम होता जाता है तो यानी समझ जाइए आप मर्द से नामर्द की ओर जा रहे हो। ठीक है। अब टेस्टोस्टेरोन क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि इंजेक्शन लगवा लें। मैं बीच में ही ये बात बता रहा हूं, जिसे कई लोग एंड तक वीडियो नहीं देखते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन लगवाने वाले लोग सबसे बड़े नामर्द बनने वाले हैं आज के समय। तो इसलिए अगर आप टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन लगाने वाले हो या लगा चुके हो, या आपको कोई कह रहा है, तो प्लीज़ सावधान। उस डॉक्टर से बचें, उस इंसान से बचें जो आपको टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, या आपको कह रहा है प्लीज़ ये लगवाइए, और महंगे दामों पर आपको बेच रहा है। मैंने खुद देखा है, ऐसे ऐसे पेशेंट आए मेरे पास जिन्होंने बताया उनके दो दो इंजेक्शन लगाए गए हैं 17-17 हज़ार में। शर्म आती है मुझे ऐसे डॉक्टरों को नाम सुन के कि भाई, एक तो उसको बर्बाद कर रहे हो और ऊपर से उसको इतना महंगा बर्बाद कर रहे हो। दोनों तरफ से, शारीरिक और पैसे में, दोनों रूप से बर्बाद करना सही नहीं है। अब हम बात करेंगे टेस्टोस्टेरोन के मुख्य लक्षण क्या हैं। सबसे पहला लक्षण है हमेशा थकान रहना, यानी कि आप थोड़ा भी चलते हो, सोते हो, बैठे हो, तभी थके थके रहते हो, शरीर में कोई जान नहीं है। सबसे पहला खतरनाक लक्षण यही है, स्टार्टिंग। दूसरा, आपका ज़्यादा तोंद निकलना या आपका ज़्यादा वजन बढ़ना टेस्टोस्टेरोन का कमी का लक्षण है। तीसरा, सेक्स ड्राइव कम होना, यानी आप अपने पार्टनर के साथ संबंध बनाने जा रहे हो और आपका मूड ही नहीं बन रहा है, आप वो बैठी है, वो आपको कोशिश कर रही है आपके साथ सेक्स करने की, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है आपके अंदर कि आप उसको खुश कर पा रहे हो या आपका खड़ा भी हो पा रहा है। ठीक है। तीसरा है मूड स्विंग होना, बार बार आपके मूड चेंज होते रहते हैं, कभी गुस्सा है, कभी नॉर्मल है, या आपका मूड मर्दों में ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है महिलाओं से ज़्यादा। ये बहुत आजकल युवाओं में आता जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। पहले उनका सब सही था और फिर अचानक वो लड़कियों की बजाय लड़कों में इंटरेस्टेड हो जाते हैं। ये सबसे खतरनाक कारण है। चौथा, ये मेनली टेस्टोस्टेरोन की कमी के लक्षण आते हैं। ठीक है, वो मसल लूज हो जाती हैं। ठीक है, वजन बढ़ता है तो ऑब्वियसली बात है मसल्स तो लूज हो जाएंगी, लटक जाएंगी, लोगों के ब्रेस्ट निकल रहे हैं, पुरुषों के ब्रेस्ट निकल रहे हैं। ये बहुत गंदी हालत है आज के युवाओं की, ये आपको समझना होगा। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि टेस्टोस्टेरोन कम क्यों हो रहा है, कारण क्या है। अब कारणों में सबसे मुख्य कारण है आज की युवा पीढ़ी देर रात तक सोती है। जिस वक्त हमारा शरीर हील होता है, यानी कि 11 बजे से लेके 1 बजे का एक ऐसा टाइम है जिस वक्त शरीर हील होता है, रियल में जब सही में शरीर की सेल्स हैं जो रिकवरी करती हैं, वो टाइम आप सिर्फ रील स्क्रॉल करते हो और शरीर कहाँ हील होगा, और इसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन लो होगा, और लो होगा तो क्या होगा। और लेट नाइट की ड्यूटियां करते हैं जो मर्द, उनको भी ये प्रॉब्लम आ जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है आज के समय लोग एनर्जी ड्रिंक पे बहुत ज़्यादा फोकसबल हैं। ठीक है, 20 रुपये वाली खाल पी लेंगे, लाल वाली। ठीक है, और महंगी भी आती है 100-150 वाली, ऐसे बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, पहले तो बच्चा सिगरेट पे आता है, सिगरेट से दारू पे आता है, दारू से फिर आता है आजकल एनर्जी ड्रिंक। दारू तो चलो फिर भी एक बार के लिए मैं मान लेता हूँ कि भाई अगर कम लिमिट में ली जाए, महीने में 1-2 बार पैग मारा जाए, मैं इसको बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ, नहीं लेना चाहिए, लेकिन वो कोलेस्ट्रॉल वगैरह इन चीज़ों में बहुत फ़ायदा करता है, लेकिन वो भी लिमिट में। लेकिन लोग लिमिट में चीज़ें ना लेकर उसको बर्बाद कर रहे हैं, उसको शरीर को रोज़ ऐसे पी रहे हैं जैसे कि साला पानी पी रहे हो।
समझ रहे हो ना। और जो पहाड़ों में रहते हैं, बर्फीले इलाकों में रहते हैं, उनको मजबूरी होती है, ठीक है, लेकिन आप लोग उसको दवा ना समझ के उसको जहर की तरह पी रहे हैं। और दूसरा, अब एनर्जी ड्रिंक तो दारू से भी खतरनाक, वो लीवर को पूरा खत्म करती है। बच्चा पी रहा है भाई साहब, क्या अपने आप को आप समझते हो एनर्जी ड्रिंक पी के कौन सा आप गोल मारने वाले हो? गोल नहीं, आपका होल निकल जाएगा, एक रियलिटी है ये। तो जो एनर्जी ड्रिंक पी रहे हैं उनको तो भेज ही देना ये वीडियो, अगर किसी का भला चाहते हो तो, ठीक है। साथ में जंक फूड, फास्ट फूड जो खा रहे हैं मार्केट का, पुचका खा लेते हैं, बच्चों को खिला रहे हैं, चलो आज पिज्जा खा के आते हैं, बर्गर खा के आते हैं। अरे बर्गर खा के आ रहे हो, पिज्जा खा के आ रहे हो, बच्चों को नामर्द बना रहे हो। ये लड़कों की बात नहीं है, लड़कियों में भी ये उनके बच्चे पैदा होने की दिक्कत आएगी, उनके पीसीओडी की शिकायत हो जाएगी, ठीक है, उनके भी टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाएगा। लड़कियों का बोल रहा हूँ मैं, लड़कों का तो घटेगा। और उसकी वजह से उनके बाल दाढ़ी आने लग जाएंगे, और फिर वो जाएंगे पार्लर में, और पार्लर में मूछें उड़वाती फिरेंगी। ये सच्चाई है दोस्तों, ठीक है। तो ये आज के समय बहुत बड़े कारण बनते आ रहे हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको नॉर्मल जो मुख्य मुख्य कारण है। और जो आजकल कोई पूरे दिन बैठे रहते हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं है, एक सीट पे बैठ गए और पूरे दिन वही काम कर रहे हैं, तो वो भी टेस्टोस्टेरोन की कमी के कारण है, ठीक है। तो हमने लक्षण बता दिए, कारण बता दिए, ठीक है, और टेस्टोस्टेरोन होता क्या है ये बता दिया है। अब इसको बढ़ाना कैसे है ये मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली चीज, अगर आप कोई भी प्रोटीन युक्त पाउडर वगैरह खाते हैं टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए, तो वो मत खाइए, सबसे घटिया चीज है। मैं आपको पैसे खर्च करने वाली चीज़ें नहीं बताऊंगा, जो कि आप नेचुरल तरीके से आप घर पर ले सकते हैं। सबसे बढ़िया होता है, अगर आप शरीर में टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना चाहते हैं तो आप चने ले सकते हैं, ठीक है, जो छोटे वाले चने होते हैं, ना कि वो छोले भटूरे वाले चने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। आप भुने हुए चने खा सकते हैं, जो कि आजकल उसको भुंगड़ा कहते हैं हमारे साइड, ठीक है। दूसरा, आप क्या ले सकते हैं, सीड्स ले सकते हैं, लेकिन सारे सीड्स आप सोचते हो थोड़े थोड़े ले, नहीं, कोई भी एक चिया सीड ले लिया, ठीक है, एक आधा बहुत है। आप खजूर खा सकते हैं, 2 से 3 खजूर, इससे ज़्यादा नहीं। याद रखिए, ज़्यादा खाओगे नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा, तो हमेशा लिमिट में ही चीज़ें लें। तीसरा, आप ले सकते हैं लहसुन, 2 कली रोज सुबह खाली पेट लहसुन लीजिए। आप ले सकते हैं गाय का दूध, गाय का घी, ओरिजिनल है तो, वरना मत लें, डब्बा बक। आपको ओरिजिनल के नाम से ऑनलाइन बहुत फेक, मैं कहता हूं 101% सारे फेक घी हैं ऑनलाइन मिलने वाले, ये रियलिटी है। वो अपना ऐड का खर्चा तो नहीं निकाल पाएंगे, या तुम्हें इतना महंगा घी कैसे कहाँ से देंगे। ये जो 4-4 हज़ार रुपये किलो, 2-2 हज़ार रुपये किलो घी दे रहे हैं, सब कचरा है। ऐसे फर्जीवाड़े से बचें, और अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने के लिए कोई भी फर्जी तरीका ना अपनाएं, ठीक है। जो चीज़ें बताई हैं वो लीजिए, और टेस्टोस्टेरोन नाम के जो भी टैबलेट आते हैं, कैप्सूल आते हैं, या इंजेक्शन आते हैं, या कोई भी केमिकल युक्त डब्बा युक्त पाउडर आता है, ये सब बंद कर दीजिए। एक्सरसाइज करिए, नेचुरल रूप से आपका बढ़ जाएगा, रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे दोस्तों को शेयर कर दो जो दवाएँ खा रहा है टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए, अंग्रेजी या इंजेक्शंस, आयुर्वेद ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट इन चीज़ों से बचें, अपने शरीर को बचाएं, और जो परहेज़ बताएं वो करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।